हैं मनीष कश्यप जी बहुत अच्छे पत्रकार के रूप में, यूट्यूबर के रूप में जब हमारे मुजफ्फरपुर जिला की एसकेएमसीएच की बदहाली को इन्होंने जब उजागर किया, तो हम लोगों को ये लगा कि कैसे एक मतलब व्यवस्था को एक लूटने का अखाड़ा बना गया है। तो इस तरह से लूट का अखाड़ा मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और बैकडोर से वो नेता बन के, और भाजपा को क्या मजबूरी है कि मनीष कश्यप का ये प्रकरण से ये बिहार में ये स्वास्थ्य विभाग का ये जर्जर जो व्यवस्था है उजागर हुआ है, और ये सब अधीक्षक और मंगल पांडे के ही जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनके नाक के नीचे होता है। अगर मंगल पांडे जी की संलिप्तता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंगल पांडे इस्तीफा दे। संघर्ष के बीच से अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके अनय राज जी हमारे साथ हैं। मुजफ्फरपुर जिले में सामाजिक आंदोलनों के प्रणेता रहे हैं और इसकी एक बड़ी कीमत भी अनय राज को चुकानी पड़ी है। आम आदमी की आवाज उठाते हैं, आरटीआई उठाते हैं और इस मामले में पुलिस इन्हें जेल में डाल देती है। पर आज कई अहम सवालों के साथ आज प्रश्न प्रहर में हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे सवाल की शुरुआत करेंगे सरकारी हॉस्पिटलों के खिलाफ आपके जन आंदोलन से। मनीष कश्यप भी गए थे 2 साल पहले, बड़ा आंदोलन हुआ था, क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए बिहार की जो जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था है इसका नमूना हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। मनीष कश्यप जी बहुत अच्छे पत्रकार के रूप में, यूट्यूबर के रूप में जब हमारे मुजफ्फरपुर जिला की एसकेएमसीएच की बदहाली को इन्होंने जब उजागर किया, तो हम लोगों को ये लगा कि कैसे एक मतलब व्यवस्था को एक लूटने का अखाड़ा बना गया है। केवल स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर सरकारी खजाना को इस तरह से लूटा जा रहा है, और सुविधा के नाम पर आपको हमारा एसकेएमसीएच लगभग 7-8 जिलों का वह केंद्र बिंदु है जो इलाज के लिए जो गरीब का वही सहारा है, लेकिन वहाँ पे इतनी जर्जर व्यवस्था है, न मरीज को बेड मिलता है, दवाई बाहर से लेनी पड़ती है, और एम्बुलेंस माफिया का इतना बड़ा आतंक है कि ज़बरदस्ती मरीज को वहाँ से उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। और ये सब अधीक्षक और मंगल पांडे के ही जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनके नाक के नीचे होता है। आपको बता दें श्रीमान पत्रकार महोदय कि हमारे एसकेएमसीएच में मंगल पांडे जी की जो अपनी साली है उनके कंपनी को टेंडर दिया गया है, और वो उनका कंपनी का ही आरोप लगा रहे हैं आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं माननीय मंत्री जी। ये आरोप के आप तह तक जा सकते हैं। उनकी साली की कंपनी है, उसको आउटसोर्सिंग का काम दिया गया है। जब कोई नए स्टार्टअप इंडिया के लोग जाते हैं अधीक्षक साहब के पास टेंडर डालते हैं, उनको उस टेंडर से हटा दिया जाता है, जबरन उसको टेंडर खत्म कर दिया जाता है, और एक बड़े सिंडिकेट के तहत उनकी परिवार का ये जांच का विषय, आप जांच कर सकते हैं पत्रकार महोदय, सूत्रों के हवाले से ये हमारे पास जो जानकारी आई है पुख्ता जानकारी में आप तो इस तरह से लूट का अखाड़ा मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और बैकडोर से वो नेता बन के, और भाजपा को क्या मजबूरी है कि इस तरह से जिनको न कोई स्वास्थ्य की जानकारी है, न जिनको कोई विजन है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पीएमसीएच पर भी आ जाते हैं। एसकेएमसीएच की अगर चर्चा करें तो चिमकी बुखार, लीची खाने से, बालू मक्खी से इतने बच्चे वहां पर मरे कि पूरे देश में लीची के कारण पहचान रखने वाला मुजफ्फरपुर चिमकी बुखार के कारण जाने जाने लगा। और उसके बाद एक बड़ी पहल हुई, अब काफी कम मामले आते हैं। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ एक बड़ी घटना हो गई थी पिछले महीने। मनीष कश्यप पर आते हैं, एसकेएमसीएच पर हम जाएंगे। मनीष कश्यप के साथ एक बड़ी घटना हुई, उसको आप किस रूप में देखिए? ये नमूना आप इस रूप से देख सकते हैं कि मनीष कश्यप जिसका आयाम इतना बड़ा है, जिसका प्रभाव इतना बड़ा है, जिसको लोग लाखों लोग देखते हैं, वो जैसा व्यक्ति अगर पीएमसीएच में बंधक बन सकता है तो हमारी, आपकी और आम जनता का क्या विसात हो सकता है। तो ये आतंक का नमूना, ऐसे ही कोई डॉक्टर हो या कौन है इसके पीछे, मैं वहां पर नहीं था, मैं नहीं जान, लेकिन डॉक्टर हो या वहां का स्टाफ हो या वहां के अधीक्षक हो या वहां के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, अगर वो ऐसा कदम दुस्साहस करने का काम किए, मनीष कश्यप को कैमरा छीनने का काम किए, बंधक बनाने का काम किए, तो ये लोकतंत्र में ये इससे बड़ा दुस्साहस नहीं हो सकता है कि 3 किलोमीटर पर मंगल पांडे का आवास है, 4 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री रहते हैं, पूरा डीएम एसपी कलेक्टर सब पटना में, और 38 जिला का ये राजधानी है, वहां पे एक बड़े पत्रकार, एक बड़े समाजसेवी, एक बड़े नेता के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम लोग किस हिम्मत से पीएमसीएच में आके इलाज करा सकते हैं? तो ये जांच का विषय है, और इस जांच के साथ साथ दोषियों को जो इसमें है संलिप्त, अगर मंगल पांडे जी की संलिप्तता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंगल पांडे इस्तीफा दे। हमारी जन स्वराज पार्टी ने यह मांग रखा है, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंगल पांडे इस्तीफा दे अगर उनकी इसमें संलिप्तता नहीं है, और जांच को कराकर कौन मनीष कश्यप
कश्यप को बंधक बनाया? किसकी हिम्मत हो गई? तुम नौकर हो, तुम जनता के टैक्स से तुमको सैलरी मिलता है और कोई आवाज उठाने जा रहा है, कोई पत्रकार जा रहा है, कोई समाज सेवी जा रहा है, उसको तुम बंधक बना लोगे, उसको तुम ब्लैकमेल करोगे? तो ये पटना के पीएम रोज रोज मंगल पांडे के आवास पर जाकर मीडिया के कैमरे के सामने फोटो खिंचवाने वाले नेताओं को आपको नहीं लगता है पीएमसीएच के गेट पर जाना चाहिए? उन लोगों को तो शर्म आता है कि उनकी बेटी, उनकी बहन के साथ भी ये घटना घटेगा। आपके पास अगर बहुत सारे भाजपा के नेता सुन रहे होंगे और इस न्यूज को देख रहे हो, उनसे भी सवाल है, आपका पॉकेट में क्या उतनी ताकत है कि आप मेदांता में और पारस हॉस्पिटल में इलाज कराइएगा? ये सवाल तो तमाम नेताओं से पूछा जाना चाहिए, सिर्फ भाजपा से क्यों? इससे पहले भी सरकार में मंत्री थे, तेजस्वी यादव मंत्री थे, इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी और लगातार पीएमसी। बिल्कुल, यही तो मखौल है स्वास्थ्य विभाग का। और स्वास्थ्य विभाग पर आप कहा जाए कि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो जब विपक्ष में है तो उस मुद्दा को ले रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप का ये प्रकरण से ये बिहार में स्वास्थ्य विभाग का ये जर्जर जो व्यवस्था है उजागर हुआ है। अनय राज जी, आपको रोकेंगे बीच में। मनीष कश्यप के साथ 18 तारीख को घटना होती है। मनीष कश्यप हॉस्पिटल में जाते हैं, 10 दिन इंतजार करते हैं। आप ही के मुजफ्फरपुर के दलित समाज से आने वाली एक बच्ची के साथ जघन्य घटना मुजफ्फरपुर में होती है। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच लाया जाता है, 6 घंटे तक एम्बुलेंस में रहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी उसी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, लगातार कई बार से विधायक हैं, बड़ा चेहरा है राजेश राम को हर कोई पहचानता है। पीएमसीएच में जाते हैं, मनीष कश्यप की तरह वो भी अनुनय विनय करते हैं, उनको ठेल दिया जाता है और इसी बीच जो बच्ची है, इलाज में विलंब होता है, उसकी मौत हो जाती है। मनीष कश्यप दूसरे दिन जाते हैं, रोते हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स दूसरा ही शुरू हो जाता है। दूसरा, बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स जो करने वाले हैं कर रहे हैं। मनीष कश्यप वहां गए थे किसी एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए, एक बेटी को स्वास्थ्य व्यवस्था में जो बदहाली थी, उस बदहाल व्यवस्था में भी कैसे भी उसका राहत मिल जाए। लेकिन मनीष कश्यप एक नायाब उदाहरण है कि जब मनीष कश्यप जैसा शख्स वहां पे पहुंचा, उसके बाद पूरा सिस्टम मनीष कश्यप को बंधक बनाने पे लग गया। और आज एक बेटी, हमारी मुजफ्फरपुर की बेटी, मैं वही पत्रकार महोदय का हूं, उसी बेटी को इंसाफ नहीं मिला और वहां एसकेएमसीएच में उसकी हालत सही हो गई थी, उसको बेहतर इलाज की जरूरत थी। अगर आधा घंटा में उसको बेड मिल जाता, वो बेटी आज हम लोग के साथ जिंदा रहती, वो अपने साथ हुए सारे कृत्य को समाज के सामने लाती, एक मिसाल बन के आती। लेकिन उस बेटी कलप कलप के मर गई। स्वास्थ्य व्यवस्था और मंगल पांडे के नाक के नीचे ये काम हुआ है। तो मंगल पांडे और नरेंद्र मोदी जी आके सभा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा यहाँ पे ड्रामा हो रहा है और सरकारी खजाने को लूट करके भीड़ दिखाया जा रहा है। तो ये भीड़ तंत्र अब वोट तंत्र लोकतंत्र में नहीं आएगा। और भीड़ तंत्र में आप चाहते हैं भीड़ तंत्र के भरोसे से हम राजनीति कर ले, वो अब नहीं होगा। और सरकार का खजाना आप लूटिए। तो आवाज उठाया था, जेल में डाल। बिल्कुल पत्रकार महोदय, हमारी 5 बार गिरफ्तारी हुई, 52 केस हुआ है मुजफ्फर में। हमने पता ही एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया, हमने चमकी बुखार पर एनडीए के सांसदों का पुतला फूका कि चमकी, और अनेकों थर्मल कांटी, थर्मल पावर में बिजली के लिए अनेकों सारे मजदूरों की समस्या, पलायन, हमारे कांटी की जो पलायन की समस्या थी, तत्कालीन विधायक, वर्तमान विधायक, उन सारे के नकारात्मक जो अप्रोच था उसके खिलाफ हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया। हमारा महात्मा बुद्ध परिनिर्माण स्थल हमारे विधानसभा में है, जिसको कसिया ले गया है, उस पर आवाज नहीं उठाया जा रहा है। उस आवाज को हम लोग उठाने का काम किए हैं और उसी के कारण है कि 52 मुकदमा हमारे ऊपर कराया गया और 5 बार गिरफ्तारी हुई और बेउर जेल और मधुबनी और दरभंगा बेनीपट्टी में हमको सेल में रखा गया और एक कैद करके। तो जो आवाज उठाता है उसको किस तरह से सेल के पीछे डाल दिया जाता है। 4 महीना पत्रकार महोदय हमको बेउर सेल में डाल दिया गया और जो गांधी मैदान में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस आतंकवादी के साथ सेल में हमको रखा गया। यही गांधी मैदान में हम कौन सा ऐसा अपराध किए थे और रातों रात 7 जीप पुलिस हमको मुजफ्फरपुर कारा से उठा के और बेउर कारा में शिफ्ट कर दिया, ये 2019 और 20 में। तो बताइए, इस तरह से जब एक आम नौजवान अगर आवाज उठाता है, मनीष कश्यप का मैं पहले ही बता, उनका आयाम बड़ा है, उनको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हम जैसे लोग कांटी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, समस्तीपुर में आवाज उठाते हैं, झूठे केस में शासन हमारे खिलाफ लग जाती है, प्रशासन हमारे खिलाफ। कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूं कि मनीष कश्यप सामाजिक राजनीति को अब विधानसभा के अंदर में वो आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस व्यवस्था के माध्यम से भी कहता हूं कि तन मन धन हम जैसा भाई उनके साथ खड़ा है। जब वो जेल गए हैं उनके साथ में रहा हूं और आज भी जब जब उनको जरूरत पड़ेगा, एक हम ही नहीं, हम जैसा सैकड़ों क्रांतिकारी भाई, एक मित्रता के नाते, एक भाई के नाते और एक संघर्ष, एक नौजवान बिहार का बेटा होने के नाते हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। राज जो है मुजफ्फरपुर से अनय राज जी आए हैं, ये मनीष कश्यप के साथ है क्योंकि ये भी सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। इनको लगता है कि बिहार को बदलना एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप
अगर नेतृत्व करते हैं तो बिहार में बेजुबानों को आवाज मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।